हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखिए समय व्यवस्थापन जो टॉपिक है इसके बारे में समझने वाले हैं कि समय व्यवस्थापन है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो समय व्यवस्थापन के बारे में आप लोग समझिए। जो प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है समय व्यवस्थापन। देखिए अगर हम समय ही सही से ना व्यवस्थित कर पाए तो हमारा कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। समय हमारे लिए देखिए दैनिक जीवन में सबके लिए 24 घंटे अनिवार्य होते हैं और 24 घंटे में कोई इंसान बहुत से कार्य कर लेता है, कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता। तो समय को व्यवस्थित करके हम अपने कार्य को उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत आसानी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं कि समय व्यवस्थापन क्या है। व्हाट इज समय व्यवस्थापन। तो देखिए समय कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्यों को करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही समय व्यवस्थापन। मतलब कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही समय व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक है। समय एक सीमित साधन है तथा इसी सीमित समय में व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को करना समय व्यवस्थापन करके कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उसे प्राथमिकता दी जाती है। मतलब समय व्यवस्थापन जो होता है समय को समस्त कार्य को सीमित समय में ही व्यक्ति करता है। ठीक है। अब समझिए कि जो काम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे पहले तथा दूसरे कामों को बाद में किया जाता है। मतलब समय व्यवस्थापन में क्या होता है, जो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमको कभी भी पहले करना चाहिए और जो काम कम इम्पोर्टेंट है उसको बाद में करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए कि हमारे पारिवारिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। जैसे 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 कि व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, जैसे भोजन की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, उद्देश्य आदि आदि देखभाल समय व्यवस्थापन की है देखभाल आवश्यकताओं संबंधी उत्तरदायित्व आदि की पूर्ति की जा सके। ऐसा देखिए अतः समय का कार्य अनुसार आयोजन ही समय प्रबंधन है। मतलब समय का हम आयोजन सही प्रकार से करें, यही हमारा क्या है, समय प्रबंधन है। अब देखिए कि आप समय व्यवस्थापन के साधन मानदंड के निर्धारण। मतलब समय का महत्व। देखिए समय का महत्व, समय मूल्य। समय का जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। पता है कि सबके लाइफ में समय क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसी सीमित समय में विभिन्न कार्यों को पूरा करना ही होता है। ठीक है। 24 घंटे को इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्रियाओं को संपन्न किया जा सके। मतलब सबके लाइफ में तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हमको इस प्रकार से विभाजित करना है कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को कर सकें। ठीक है। समय। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है समय मानक या तारीख है। गृहिणी को उचित मानकों के आधार पर ही विभिन्न क्रियाओं को करना चाहिए। विभिन्न कार्यों के लिए यदि समय मानक तैयार कर लिए जाए तो कार्य करने में समय अल्पतम नहीं होगा। अतः समय मानक समय को बर्बाद होते हैं। मतलब देखिए समय मानक जो होती है, अगर गृहिणी उचित मानकों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए यदि समय मानक तैयार कर दिया जाए तो हमारा समय क्या होगा, बर्बाद नहीं होगा। तो यही हमारा समय मानक बताता है। तो अब हम देखते हैं आगे कि आगे। अब देखिए को रोका जा सकता है। समय मानक में सर्वप्रथम इस बात की आवश्यकता होती है कि किए जाने वाले कार्यों के दौरान साथ साथ कम समय में
अधिक अधिक कार्य के दौरान आराम अवकाश अवधि शामिल की जाए, ताकि कार्य कुशलता के साथ साथ समय की भी बचत की जाए। मतलब समय मानक ऐसा होना चाहिए कि कार्य के दौरान आराम तथा अवकाश की अवधि भी शामिल की। मतलब आप मान लीजिए लगातार कोई भी व्यक्ति तो काम करेगा नहीं, तो व्यक्ति के लिए अवकाश जरूरी है और आराम जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कार्यवक्र। कार्यवक्र है क्या? कार्यवक्र के कार्यवक्र जो होता है, कार्यवक्र समय व्यवस्थापन के एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। मुख्य रूप से उद्योगों में इसका प्रयोग इस प्रकार के कार्य करने के उत्पादन, परिवर्तन, कार्य का विभाजन व कार्य की क्षमता के स्तर पर किया जाता है। कार्यवक्र गिरणी के द्वारा कुशलता के आधार पर तथा थकान के आधार पर भारी और हल्का के बाद रुचिकर कार्यों को निर्धारण किया जाता है। कार्यवक्र के माध्यम से निर्धारक समय के कार्य निर्धारित समय के कार्य उत्पादन में परिवर्तन कार्य के वक्र के आधार पर दर्शाया जाता है। आ